दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक तरफ विपक्ष सवाल कर रहा है सत्ता पक्ष से। तो सेना में कितने विमान का नुकसान हुआ, ये सत्ता पक्ष नहीं बता रही है, ना ही सेना की तरफ से कुछ बताया जा रहा है। हो सकता है कि इसके कोई आधिकारिक ऐलान करने की नहीं मंशा हो, या फिर कुछ ऑफिशियली या देश की सुरक्षा व्यवस्था, इन सारी चीजों को ध्यान में रखा जा रहा हो। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र चुनावी रैलियों में भी हो रहा है सत्ता पक्ष की तरफ से। इस सब के बीच में राहुल गांधी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर का एक वीडियो शेयर किया था। सवाल पूछा था कि ऑपरेशन के पहले पाकिस्तान को इसकी जानकारी देने की जरूरत क्या थी। इस वीडियो में क्या कुछ था वो आपको बताएंगे, लेकिन इस सब के बीच में ऑपरेशन सिंदूर पर अब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है सीडीएस अनिल चौहान, उन्होंने एक बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने जो बयान दिया उसकी चर्चा हो रही है। उन्होंने कहा कि आतंकी ठिकानों को तबाह करने के 5 मिनट बाद पाकिस्तान को हमने इसकी जानकारी दे दी थी। का रूल भी यही है। भारत ने पाकिस्तान को हमले की जानकारी फोन करके दी और कहा था कि अगर उसने अटैक किया तो फिर अगली बार ज्यादा मजबूती से जवाब दिया जाएगा। सीडीएस अनिल चौहान ने यह भी कहा कि भारत का लक्ष्य सिर्फ आतंकियों को खत्म करना था, पाकिस्तान के किसी नागरिक को चोट पहुंचाना नहीं, न ही पाकिस्तान के किसी सैन्य ठिकानों को। अब सीडीएस अनिल चौहान का यही बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और इसकी चर्चाएं भी खूब हो रही है। सीडीएस चौहान ने ये बात सावित्रीबाई फूले पुणे विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में फ्यूचर वॉर्स एंड वॉरफेयर के दौरान दिया था। उन्होंने इस दौरान ये भी कहा कि डीजीएमओ ने आतंकवादियों के ठिकानों को बर्बाद करने के 5 मिनट बाद पाकिस्तानी पक्ष को इसकी जानकारी दी थी। कहा था कि हमने पाकिस्तान के जनरल को यह भी कहा था कि अगर वे हमला करेंगे तो इस बार और भी ज्यादा मजबूती से जवाब देंगे, और हमारे पास पाकिस्तान से कहीं ज्यादा घातक हथियार भी है। सीडीएस चौहान ने जो पहले कहा है वो उसका पहले पूरा जिक्र कर लेते हैं, उसके बाद राहुल गांधी और फिर जयशंकर, नेहा सिंह राठौर ने जो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया वो भी आपको बताएंगे कि क्या कुछ किया है। सीडीएस चौहान ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जिक्र करते हुए कहा कि पहलगाम में जो हुआ वो घोर क्रूरता थी। देश ने इससे पहले भी कई आतंकी हमले देखे हैं। भारत सबसे ज्यादा आतंकी घटनाओं का शिकार हो रहा है और इसकी वजह से लगभग 20,000 लोग मारे गए हैं अब तक, जो आतंकी घटना हुए हैं उस वजह से। अब पहले राहुल गांधी का जिक्र करने से पहले आपको ये बता दें कि नेहा सिंह राठौर ने एक पोस्ट किया। सरकार के खिलाफ अक्सर मुखर रहती हैं और सवाल भी पूछती हैं। उनका हालिया जो पोस्ट देखेंगे आप तो सोशल मीडिया पर वो लिखती हैं कि जोकर चुनोगे तो देश सर्कस तो बनेगा ही, और देश सर्कस हो जाएगा। ऐसा इसलिए कि लिखती हैं कि कक्षा 1 के बच्चों को मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाएगी और 24 साल के अग्निवीरों को रिटायरमेंट दिया जाएगा। ये सारी चीजों का जिक्र है। उन्होंने कहा है कि 74 साल का बूढ़ा आदमी कुर्सी के लिए सिंदूर से लेकर देश की इज्जत तक नीलाम कर रहा है और मूर्खों की फौज उसे देशभक्त कह रही है। ये बर्बादी नहीं है क्या? ये बात उन्होंने नीचे एक पोस्ट शेयर किया है। शेयर करते हुए एक फोटो है जिसमें इस बात का जिक्र है कि महाराष्ट्र के स्कूलों में कक्षा 1 से ही बच्चों को मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाएगी। महाराष्ट्र में यह फैसला हुआ है और इसी को टैग करते हुए नेहा सिंह राठौर ने सोशल मीडिया पर केंद्र सरकार को घेरा, सेना, अग्निवीर और फिर ये बाकी के मुद्दों को लेकर भी। दूसरा जो उनका ट्वीट देखेंगे तो उन्होंने खान सर के शादी को का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने एक दुल्हन की तस्वीर शेयर की और लिखती हैं कि पटना में एक रेप की घटना घटित होती है, लड़की की मौत होती है, हॉस्पिटल में बेड न मिलने से ऐसे हो जाती है, और आज घूंघट और सिंदूर राष्ट्रीय चर्चा का विषय बना हुआ है। मतलब उधर खान सर के रिसेप्शन है, उसमें सारे नेता जा रहे हैं, लेकिन यही जो वो बच्ची के साथ घटना घटित हुई वो पीएमसीएच नहीं गए और 4 घंटे तक एम्बुलेंस लाइन में रही, परमिशन बेड नहीं मिला, इस वजह से बच्ची ने दम तोड़ दिया। मुजफ्फरपुर की ये घटना है और पीएमसीएच रेफर किया गया था। और इस 26 मई की घटना है। 4 दिन बाद 31 तारीख की जो 30 तारीख को उन्हें पीएमसीएच पहुंचा, लेकिन उन्हें नहीं मिला वहां बेड। जब तक मिलता, भर्ती होती, तब तक उनकी मौत हो जाती है।
उसके बाद ये भी लिखती हैं कि देश के असली मुद्दे अपराध, रोजगार, बेरोजगार, महंगाई, भ्रष्टाचार है, लेकिन उन पर किसी की बात नहीं करनी, सभी को बस मनोरंजन चाहिए। नेहा सिंह राठौर का ये सोशल मीडिया पर ट्वीट है, पोस्ट है। उन्होंने लिखा कि देश की राजधानी दिल्ली में आधुनिक मशीनों से शिविर की सफाई हो रही है, सरकार को बधाई पहुंची। और बांग्लादेश जैसे गरीब देशों में ये काम आज भी मैनुअल तरीके से हाथों से होती है। हम दुनिया की सबसे अर्थव्यवस्था बन चुके हैं और हमारे यहाँ ऐसे ही सवाल नहीं उठाया जाता। मतलब वो जो तस्वीर शेयर की हैं वो टोंट करते हुए शेयर की हैं, क्योंकि उसमें जो नाले साफ करने वाले कर्मचारी हैं वो मशीन से नहीं बल्कि खुद ही नाले में उतरकर ये सफाई कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्होंने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। तो इन सारी चीजों का जिक्र नेहा सिंह राठौर ने सोशल मीडिया पर की है। और सेना से कनेक्शन ये भी है कि सेना का सवाल वो भी उठाए, राहुल गांधी भी सवाल उठाते हैं। राहुल गांधी ने भारत और पाकिस्तान के बीच में जो घमासान हुआ उसको लेकर सवाल उठाया था। राहुल गांधी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर का वीडियो शेयर करते हुए कहा था कि सबसे पहले उन्होंने जो कहा था वो आपको बता दें कि जयशंकर ने इस बयान में वीडियो जो शेयर किया उसमें वो कहते हुए नजर आते हैं कि हमने ऑपरेशन के शुरुआत में ही पाकिस्तान सरकार को मैसेज दिया था कि हम आतंकी ठिकानों को निशाना बना रहे थे, सैन्य ठिकानों को निशाना नहीं बनाया जाएगा। ऐसे में सेना के पास पीछे हटने और हस्तक्षेप नहीं करने का विकल्प है। पाकिस्तान ने इस अच्छी सलाह को नहीं माना। जयशंकर का यही बयान है और यही सोशल मीडिया पर राहुल गांधी ने शेयर किया और सवाल पूछा। राहुल गांधी सवाल ये उठा रहे हैं कि क्या पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी पहले ही दे दी गई थी कि भारतीय सेना अटैक करने वाली है, आप हस्तक्षेप नहीं कीजिएगा। हालांकि इसके बाद उन्होंने पोस्ट भी किया सोशल मीडिया पर और लिखा कि विदेश मंत्री जयशंकर की चुप्पी सिर्फ बयानबाजी नहीं है, ये एक निंदनीय भी है। इसलिए मैं फिर से पूछूंगा, हमने कितने भारतीय विमान खो दिए ऑपरेशन में? क्योंकि पाकिस्तान को पता था क्या? ये कोई चूक नहीं थी, ये एक अपराध था और देश को सच्चाई जानने का हक है। राहुल गांधी इससे पहले भी ऐसे ही सवाल पूछ चुके हैं। इससे पहले 11 मई को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एयर मार्शल ए.के. भारती ने इस सवाल का जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कि हम युद्ध की स्थिति में हैं और नुकसान का एक हिस्सा है। नुकसान, सवाल यह है कि हमने अपना उद्देश्य हासिल किया और इसके जवाब है कि हाँ। उन्होंने ये भी कहा कि इससे जुड़ी कई डिटेल्स हैं जिस पर हम फिलहाल टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हम अभी भी युद्ध की स्थिति में हैं और ऐसी कोई भी जानकारी दुश्मनों के सामने लाना सही नहीं है। एयर मार्शल ने यह भी कहा कि भारत के सभी पायलट सुरक्षित लौट आए हैं। ये इस बात की जानकारी दी। ऑपरेशन सिंदूर समेत तमाम मुद्दों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पवन खेड़ा ने भी सवाल उठाए थे। पिछले सप्ताह सीडीएस जब सिंगापुर गए तो सीडीएस ने भी कहा कि नुकसान तो हुआ विमान का, पर कितना हुआ इसका जवाब हम अभी नहीं दे सकते, क्योंकि ये नहीं भी देना चाहिए। हालांकि इस बात का जिक्र उन्होंने जरूर किया है कि भारत ने 48 घंटे की लड़ाई 8 घंटे में पूरी कर ली और इसी दौरान पाकिस्तान से बातचीत का प्रस्ताव पेश किया गया। उन्होंने ये भी बताया कि ऑपरेशन दर्शाता है कि युद्ध केवल स्ट्राइक नहीं है बल्कि राजनीति का भी हिस्सा होता है। ऑपरेशन सिंदूर में जहां युद्ध और राजनीति एक साथ चल रहे थे, वहीं हमने बेहतर काउंटर ड्रोन सिस्टम का भी फायदा उठाया। सीडीएस का ये भी कहना है कि 10 मई की रात 1 बजे पाकिस्तान युद्ध हार गया था। 48 घंटे की लड़ाई हमने 8 घंटे में खत्म कर ली। फिर उन्होंने फोन उठाया और कहा कि वे बात करना चाहते हैं, यानी पाकिस्तान की तरफ से फोन उठाया गया। भारत ने पाकिस्तान के ड्रोन और मिसाइल अटैक को भी नाकाम किया था। 22 अप्रैल को जो जम्मू कश्मीर में पहलगाम हमला हुआ, आतंकी हमला हुआ, इसमें 26 लोगों की मौत हुई। आतंकियों ने नाम और धर्म पूछकर गोली मारी थी। बदले में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया। 7 मई की दरमियानी रात को 1:05 से 1:30 तक, यानी कि 25 मिनट में पाकिस्तान और पीओके में आतंक के 9 ठिकानों को ध्वस्त किया। 100 आतंकी ढेर हो गए और इससे तिलमिलाया पाकिस्तान ने जवाबी हमला किया जिसमें ड्रोन, मिसाइल अटैक था। लेकिन भारत ने इस सबको निष्क्रिय किया, मुंहतोड़ जवाब दिया। युद्ध जैसे स्थिति हुई तो सीज फायर का ऐलान किया गया। कई सारे सवाल उठे। अब ये इसी सवाल का जवाब सीडीएस और बाकी लोग दे रहे हैं और इससे पर वाद विवाद हो रहा है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए।